हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। केंद्रीय विद्यालय को लेकर के, केंद्रीय विद्यालय की ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी, तो उसको मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ से मेरे पास एक कॉल आई हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अगर जो मेरे साथ इशू उन्होंने बताया है, अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर अब मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग पहले से इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि डेट कौन सी पड़ेगी, या फिर जो गेस्टेड ऑफिसर की साइन है, या उसके अलावा भी जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा कहाँ हुआ है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरा ये पटना में दरभंगा 2 में, केंद्रीय विद्यालय पटना से दूर है कुछ, केंद्रीय विद्यालय दरभंगा 2 में सिलेक्शन हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कुछ बताने वाला तो था नहीं, बस इतना ही था कि यहाँ पे मेरा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि मैं ज्वाइन करती हूँ या नहीं करती हूँ, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं जैसा भी होगा मैं उसको भी आपको बता दूँगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेमो नंबर जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वाला जो पहला पेज था ना, उसमें मेमो नंबर में क्या करना है, ठीक है। तो मेमो नंबर में ये पूरा लिखना होता है, ये पूरा जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ इसको लिख देना। आपके में इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में ऐसे लिख दीजिएगा, हिंदी में है तो हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे जैसे डॉक्यूमेंट आया हुआ है, मैं अपना दिखा देती हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट मेल पे आया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ब्लर सा भी है, तो मैंने एकदम साफ़ सुथरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपने टेलीग्राम पे पिन कर दिया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे मेरे पास जो कॉल आई है मैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ। तो आज मेरे पास वहीं केंद्रीय विद्यालय से कॉल आई, और वो कह रहे थे कि वर्तिका, अगर आप ज्वाइन करना चाह रही हैं तो अभी मत ज्वाइन करिएगा, अभी नहीं आना है आपको, क्योंकि उनके पास जो डोजियर होता है, डोजियर जिसको कहते हैं, वो अभी जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बना था एक डोजियर टाइप में, वो अभी उनके पास आया नहीं है। तो वो कह रहे थे कि 10 के आसपास आएगा, तो अगर आप आ रहे हो इतनी दूर से तो फिर आप 10 के बाद आइएगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन केस अगर आपका कहीं दूर पोस्टिंग हुई है, हैदराबाद, जैसे अगर आप नॉर्थ के हैं तो आप साउथ में जा रहे हो, तो आप ऐसा ना हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके पहले ही पहुँच जाओ और वहाँ पर आपका डोजियर ना आया होगा, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अगर इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपका जहाँ पे भी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है उनसे बात कर लेनी कि सर मैं आज या कल या जितनी भी तारीख को आप जा रहे हो, और 21 से पहले तो पहुँच जाना है, क्योंकि 21 लास्ट डेट है। केवल प्रेगनेंसी वाले केस को छोड़ करके 21 के बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अगर इन केस अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो वो उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, अदरवाइज कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है, केंद्रीय विद्यालय में एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लेना है जाने से पहले। इससे होगा ये कि मतलब वो अगर उनके पास ऐसा कुछ इशू है, सेम इशू है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ अभी इतने के बाद आइए या फिर अब आइए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि मेमो नंबर मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आ रहा था, डेट क्या पढ़नी है। जिस भी डेट को आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे जिस भी दिन आप वहाँ स्कूल पहुँचोगे वो ब्लैंक छोड़ दो, जब वहाँ पहुँचना तो डाल लेना। लेकिन जो आप सीसी या मेडिकल बनवाओगे, ये जैसे मेडिकल है और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाओगे, इसमें वही डेट पड़ेगी जिस डेट को आपने बनवाया है। जैसे अगर आप आज बनवा रहे हैं तो आप आज की डेट डालोगे जिस डेट में वो CMO साइन करेंगे। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के भी कुछ इशू थे, और सब में जैसे ये है ओथ वाला है, डिक्लेरेशन वाला है, इसमें वही डेट पड़ेगी जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हो। जैसे अगर आप 17 को ज्वाइन कर रहे हो तो आप 17 डालोगे यहाँ पे। लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जैसे मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट कैसे भरे जाएंगे उनको बता दिया है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जिस डेट को भी वो साइन करेंगे जो गेस्टेड ऑफिसर हैं, उस डेट की भरना है यहाँ पे भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि जो यहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो दोनों में अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर की साइन करवाइएगा। इसमें अगर आप BDO की करवा रहे हैं तो उसमें आप प्रिंसिपल की करवा लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेज के ही प्रिंसिपल हो। और जो भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये सब सबमिट करते हो उसके तुरंत बाद वो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे तुरंत DM वगैरह से कांटेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन का प्रोसेस इमीडिएटली हो जाएगा। तो
क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो सैलरी वगैरह है ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन ईजिली हो जाए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हों। और ओथ में भी वही डेट पड़ जाएगी जिस दिन भी आप ज्वाइन करोगे उस दिन की, तो ये आप डेट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर के एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो अगर आप ST SC से बिलोंग कर रहे हो तो फिर यस डालोगे और नाम डाल दोगे कि आप ST हो या SC हो। अगर नहीं बिलोंग कर रहे हो तो आप नो डालोगे। और इसको आप ऐसे, इसको मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। क्वालिफिकेशन है ये आप ऐसे भर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे इस टाइप में कॉलम, अगर आपके PDF में कॉलम बना हुआ है तो उस कॉलम में भर देना है। अगर नहीं बना है तो आपको ऐसे भरना है कि नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज डालना है, उसका पूरा एड्रेस पड़ेगा, ईयर ऑफ एंट्रिंग, ईयर ऑफ लीविंग और एग्जामिनेशन पास्ट। तो ईयर ऑफ एंट्रिंग में ईयर ऑफ एंट्रिंग में जिस साल भी आपने एंट्री ली है और जिस साल भी आपका कंप्लीट होता है। क्लास 10 जैसे 2010 से 2012 इनका कंप्लीट हुआ है, फिर 2012 से 2014 हो जाएगा, 2014 से 2017 हो जाएगा। और यहाँ पे स्कूल के नाम 10th 12th और ग्रेजुएशन के ही यहाँ पे फिलअप करने हैं। यहाँ डिवीज़न में पास्ट लिख देना है या फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। तो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो रीसेंट की आप खिंचवा लीजिएगा और उनको ही लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा बनवा लीजिएगा ना, तब 10-12 अपने पास तो रखिएगा क्योंकि ये आगे भी काम लगती रहती है, तो वो हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप मेडिकल बनवाने जाते हो या फिर CC बनवाने जाते हो, CC का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है आपकी मेल पे वो आप लेकर के जाना, क्योंकि वो पूछते हैं अगर कि आपको क्यों बनवाना है, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, तो वो इजीली काम कर देंगे। क्योंकि वो जो ऑफिसर्स वो होते हैं वो भी बहुत पोलाइटली इन चीज़ों को समझते हैं कि आपके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनकेस आप ऐसे जाते हो तो वो इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका ईजिली फिर आपका बन जाएगा। और प्लेस वगैरह आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा बाकी क्वेरीज़ के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मोस्टली लोगों का रिप्लाई किया है कैसे भी। तो थोड़ा सा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनका भी अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है उनको ये हेल्प मिल जाए ताकि। ठीक है, थैंक यू।